नमस्कार, मैं शिल्पा ट्रीटमेंट टीम में आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार के 2500 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में अपनी सरकार का लेखा जोखा पेश किया। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता में कहा है कि अब सेवा का अधिकार कानून और पारदर्शी होगा। वहीं 1 सितंबर से ऑटो अपील पोर्टल भी शुरू हो जाएगा। इसके बाद अधिकारियों को छोटा बड़ा काम तय किए समय में करना होगा। मुख्यमंत्री ने किसान आंदोलन को विपक्ष के भ्रम की देन बताया। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने मंडियां में एमएसपी खत्म होने का भ्रम फैलाया है। 1 तारीख को हम एक पोर्टल नया लागू कर रहे हैं। राइट टू सर्विस में जो टाइमली जिनको टाइम दिया गया अधिकारी को कि आपने 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में काम पूरा करना है, उस समय तक अगर उन्होंने नहीं किया तो एक प्रावधान कर रहे हैं ऑटो अपील का कि अगर 15 दिन में काम करना था, अफसर ने 15 दिन में नहीं किया तो घुमा नहीं सकता। 16वें दिन ऑटो अपील ऊपर के अफसर पर पहुंच जाएगी और उस ऑटो अपील में भी उसके जो दिन होंगे उस दिन तक नहीं करेगा तो उससे ऊपर पहुंच जाएगी। और नीचे वाले ये नहीं समझेंगे कि ऑटो अपील होने के बाद मेरा काम छोटा और ऊपर चला गया, उनका भी हिसाब किताब रखा जाएगा कि उन्होंने टाइम से काम क्यों नहीं किया। तो ऑटो अपील का एक सिस्टम बनाएंगे। बाद में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। विपक्ष द्वारा उनका त्याग पत्र मांगे जाने पर उन्होंने कहा, वो मेरा त्याग पत्र मांगने वाले कौन होते हैं। किसान आंदोलन को पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हवा दे रहे हैं। जो लोग बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं उनमें हरियाणा का कोई नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि धरना ना दो। सरकार ने धरना स्थल पर बिजली, पानी व मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध करवाई, लेकिन किसी को भी एक लिमिट क्रॉस करने की छूट नहीं है। मुख्यमंत्री बोले कि केंद्र सरकार किसानों से बात करने को तैयार है, लेकिन किसान संगठन इस बात पर अड़े हैं कि पहले 3 कृषि कानून रद्द हों। वह यह तो बता दें कि इनमें कमी क्या है। मेरे को रोजाना खबर आ जाती है कि उत्थे पंजाब के बंदे किन्ने कि हरियाणा के बंदे किन्ने, और वो जिहड़े ये गलबईयां पाई फिरदे है, ये सारा संदक सबनों पता है कौन की करदा। उत्थे वो बैठे बैठे उन्होंने उकसा रहे हैं और इत्थे साडे जिहड़े हुड्डा साहब और साडे जिहड़े कांग्रेस के मित्र ने वो सारे कर रहे हैं, सानू सारा पता है। और इन्ना वड्डा अगर उन्हों का संगठन जथेबंदियां हुंदियां ते हुण तक अंदोलन खत्म हो गया हुंदा। वो तो कुल मिला के उत्थे जथेबंदी का कोई असर नहीं है। हरियाणा के जिन्ने लोग उत्थे ने वो सानू पता है। पूरा हरियाणा का किसान है, खुश है। हरियाणा के किसान को जो कुछ असी व्यवस्थावां दे रहे हैं पूरियां दे रहे हैं। हाँ, जिन्हें नहीं मनना वो नहीं मनना तो नहीं मनना, उन्होंने जबरदस्ती नहीं मना सकते। लेकिन लोकतंत्र दे विच किसी के रस्ते को रोकण का असीं भी तो नहीं रोकते ना उन्होंने। असीं उन्होंने नहीं कहा कि तुसीं धरना ना दिओ। धरना देने वास्ते उन्होंने तो जिन्नियां व्यवस्थावां मंगियां असीं ਸਿੰਘੂ बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से वो भी दित्तियां। सफाई उत्थे कराई, पानी की व्यवस्था उत्थे की, बिजली के कनैक्शन उन्होंने दिते, मैडिकल व्यवस्थावां उत्थे करके असीं दे रहे हैं। आखिर इन्ने महीने तो बैठे है तो बिना सरकारी व्यवस्थावां दे नहीं बैठे उत्थे। सारा जिहड़ा लोकतांत्रिक तरीका है वो असीं अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक सीमा नूं पार करने वास्ते किसी नूं छूट है। सीमा पार करने की छूट किसी नूं नहीं है। और असीं अपने हरियाणा के किसान नूं किवें खुश रखना ये सानू पता है। और जित तक यह है कि इन्ने महीने गल नहीं हुई, गल करने वास्ते केंद्र सरकार हमेशा बुलाउंदी है, लेकिन वो कहते कि पहले साडी गल मनो। पंचायत क्या पंचा का आख्या उत्थे दा उत्थे, परनाला क्या पंचा का आख्या सिर मत्थे, परनाला उत्थे दा उत्थे। कि ना जी पहले 3 कानून वापस लो फिर असीं गल करांगे। ये कंडीशनां ला के कोई गलबात हुंदी है क्या? कंडीशनां ला के गलबात कदे नहीं हुंदी। और ये कंडीशन कदे लाई भी नहीं है केंद्र सरकार ने भी। हाँ, लेकिन तुहाडी कंडीशन ये नहीं मान सकते कि पहला 3 कानून वापस लो, पहला एमएफसी से कानून बनाओ, फिर असीं गल करांगे। फिर गल की करनी है? गल का तो मतलब ही नहीं कोई। गल उस वास्ते करनी है कि भाई तुहाडी तकलीफ क्या, दसो तो सही। उहदे च है की है, दिक्कत की है, खिलाफ की है। आखिर ये सब किवें होएगा कि भी तुहाडियां जमीनां विक जाणगियां, एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाणगियां। एमएसपी कोई सरकार कदे भी ना अज तक खत्म किया, ना अज तक कदे होया। एमएसपी 1967 तो लागू है, 66 तो लैके 2014 तक कांग्रेस की सरकारां कितनी बारी आईयां, सेंटर दे विच, स्टेटां दे विच, क्यों नहीं अज तक कानून बनाया? बना देना चाहिए सी ना। और अंदर खाते इन्हां कानूनों के हक च ये भी ने। शुरुआत तो इन्हां ने की है। सारी वीडियो जिहड़ियां हैं असैम्बली दे विच डिस्कशन, पार्लीमेंट की डिस्कशन सब दियां हैगियां, किहदियां नहीं है। इस करके क्योंकि उन्होंने हाथ च हुण राज नहीं है, विपक्ष च बैठे है,
तो कुछ भी ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਭੁੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੋਗ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ टू सेटल आउट द प्रॉब्लम। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के सवाल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा बजट सीमित है इसलिए संभव नहीं है। हाँ, कंट्रीब्यूटरी सिस्टम लागू हो सकता है। अवैध कॉलोनियों के सवाल पर मुख्यमंत्री बोले अवैध कॉलोनी में बने किसी घर को तोड़ेंगे नहीं बल्कि उससे डेवलपमेंट चार्ज लेकर सुविधाएं देंगे। हमने ये कहा कि कंट्रीब्यूटरी सिस्टम होना चाहिए नई न्यू पेंशन पॉलिसी में। कंट्रीब्यूटरी सिस्टम में एम्प्लॉय जब एक बार भर्ती हो जाता है वो अपनी सैलरी में से जितना कंट्रीब्यूट करता है उसके हिसाब से उसकी इन्वेस्टमेंट में से जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी, और ये विश्वव्यापी है, कोई खाली इस देश में शुरू ऐसा नहीं, बाकी जगह भी कि जब आप कमाओ उस समय आप कंट्रीब्यूट करो, वो पैसा इकट्ठा हो जाए, उसकी इनकम में से आपके लिए सामाजिक सुरक्षा, ये सोशल सिक्योरिटी, ये आपकी 58 साल के बाद या 60 साल के बाद आपको मिले। जब आपने काम किया है जब तक तब तक सैलरी वो जो भी एम्प्लॉयर है वो आपको देगा। जैसे जैसे लेबर करने वाले लोग भी हैं जिनका ईपीएफ अकाउंट होता है, वो भी यही होता है। ईपीएफ में एक हिस्सा एम्प्लॉयर देता है, एक हिस्सा एम्प्लॉय देता है, वो दोनों का इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होकर के बाद में उसको मिल जाता है। यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है कि एक कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय देता है, एक एम्प्लॉयर देता है, वो पैसा जितना इकट्ठा होता है वो उसका जो इन्वेस्टमेंट के बाद जो इनकम होती है वो सब में उसका फार्मूला बढ़ता चला जाता है। पुरानी पेंशन में सारे का सारा पैसा सरकार को देना होता था, यही ना। हाँ, तो इसलिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इस रिफॉर्म को कोई स्टेट बदलेगी या कोई कंट्री बदलेगा मुझे नहीं लगता। अब तक के लिए इतना ही। नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।